जी बच्चों, आज आप लोगों के सामने मैं रसखान जी के विषय में कुछ बताने चल रहा हूँ। आप खास करके उनके बताए गए एवं लिखे हुए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जो कि आज आपके फाइनल बोर्ड की परीक्षा में आने वाले शब्दों का प्रयोग उन्होंने बड़े सुंदर एवं मार्मिक ढंग से किया हुआ है। आगे चल करके आप लोगों को वही शब्द देखने में आएगा, जो कि आज मैं क्लास में आप लोगों के सामने उसका वर्णन करने चल रहा हूं। तो देखिए, रसखान जी ने आपको पहले ही अपने सवये शब्द में किस प्रकार का वर्णन किया है। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारनी। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो निति नंद की धेनु मझारनी। और पाहन हो तो वही गिर को, जो करो कर छत्र पुरंदर कारण। और जो खग हो तो कहा बस मेरो, और गान कदम की डारने। तो यहाँ पर इस प्रकार के सवये के अर्थ में आपके कवि रसखान जी ने बताया है कि ब्रज के सभी ग्वाल बाल यही अपने मन में आराधना करते हैं कि यदि मेरा जन्म मानव यौन में हो तो उसी ब्रज गांव के बीच में मेरा गांव हो, और मेरा निवास स्थान उसी ब्रज गांव के बीच में हो। दूसरी लाइन के अर्थ में बता रहे हैं, यदि मेरा पशु योनि में जन्म हो, मैं पशु योनि में जन्म लूं, तो मेरा प्रत्येक दिन का चरना नंद बाबा के गायों के बीच में ही हो, अन्यथा अदर किसी दूसरी जगह पर वो चरना पसंद नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी लाइन में महान कवि आपके रसखान जी ने बताया है कि यदि मैं पत्थर योनि में मेरा जन्म हो, यदि मैं पत्थर बनूं तो किसी दूसरे पहाड़ का पत्थर ना बनूं। मेरा जन्म अगर पत्थर योनि में हो तो उसी पहाड़ का, उसी पर्वत का, उसी गिर का मैं पत्थर बनूं, जिसको कि हमारे नंद के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने कर कमलों की उंगलियों पर धारण किया था। लास्ट में उन्होंने चौथी लाइन में क्या बताया है कि यदि मेरा जन्म मेरी योनि में, पक्षियों में मेरा जन्म हो, तो मेरा जन्म कहाँ हो, मेरा घोंसला कहाँ हो, मेरा निवास स्थान कहाँ हो। तो मेरा घोंसला उसी स्थान पे हो जहां पर जमुना जी के किनारे कदम्ब के वृक्षों पर, कदम्ब के वृक्षों के नीचे भगवान श्री कृष्ण जी बैठ करके बंसी को बजाते थे, गैया को चराते थे, राधिका एवं गोपिकाओं के साथ में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। उसी प्रकार से उसी जमुना जी के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे ही, कदम्ब की डाल के ही ऊपर मेरा घोंसला हो। इस प्रकार से रसखान जी ने अपने सुंदर शब्दों को पहले ही लाइन में वर्णन किया हुआ है। लास्ट लाइन में भगवान श्री कृष्ण जी के बाल छब का वर्णन करते हुए उन्होंने उनकी सुंदरता के ऊपर छब डालते हुए किस प्रकार का वर्णन किया है कि धूल भरे अति शोभित श्याम, जो कैसे बनी सिर सुंदर चोटी। और खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनि बाजत पीरी कछोटी। यहाँ पर इस पद में रसखान जी ने बताया है कि धूल से धूसरित हैं, पूरे शरीर में उनके मिट्टी से लसी हुई है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी किस प्रकार से सुंदर लग रहे हैं कि जिस प्रकार से उनके सिर पर सुंदर केशों की, सुंदर बालों की चोटियां बनी हुई हैं, और खेलते हुए, खाते हुए मक्खन से लगी हुई रोटी को किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी पसंद कर रहे हैं कि नंद बाबा जी के सोने से जड़ित हुई आंगन में किस प्रकार से
टहलते रहे हैं, उनके पैरों में सुंदर किस प्रकार से पैजनी बज रही है और कमरों में किस प्रकार से पीले रंग की धोती पहने हुए हैं। उस प्रकार से पीले रंग की धोती भगवान श्री कृष्ण जी के सांवले बदन पर, सांवले शरीर पर किस प्रकार से सुशोभित हो रही है। उस प्रकार की सुंदरता को देखते हुए रसखान जी ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण जी के धूल से धूसरित शरीर पर उनकी सुंदरता को देख करके करोड़ों देवताओं की सुंदरता जो है उनकी सुंदरता के सामने फीकी पड़ जाती है। तो हमारे रसखान जी ने किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी की तुलना, बाल छब की तुलना, उनके अद्भुत छब की तुलना, उनकी सुंदरता का तुलना किस प्रकार से किया है, उसी का रसखान जी ने वर्णन किया है। बच्चों, आज मैं इसी स्थान पर एक टॉपिक जो है समाप्त कर रहा हूं। इस टॉपिक को आप लोग अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में ठीक ढंग से याद करके रखिएगा।